कोरोना संकट के बीच मजदूरों को लेकर खूब सियासत हो रही है। सभी दल के नेता मजदूरों को अपने पाले में करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में मजदूर भी हैं, परेशान हैं, लेकिन ये मजदूर किसके साथ जाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे पीछे मजदूर काम कर रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि आखिर ये मजदूर किसके, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में मजदूरों को लेकर सियासत खूब हो रही है और मजदूरों के हिमायती हमदर्द बनने का कवायद भी तेज हो गया है। चाहे बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी जुटे हैं मजदूरों को अपने पाले में करने के लिए। कभी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई जाती है तो कई नेता बस लेकर पहुंच जाते हैं और ऐसे में तो आम आदमी पार्टी के सांसद ने जहाज़ से ही बिहार मजदूरों को लेके पहुंच गए। उसके बाद सियासत तेज हुई। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, इनसे बात करते हैं। मृत्युंजय जी, मजदूर किसके होंगे? मजदूरों को लेकर सियासत की जा रही है और मजदूर आज भी बदहाल है, बेबसी है उनके चेहरे पे। देखिए, ये तो जो 15 वर्षों से सरकार में हैं उनको जवाब देना है कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ा लोगों को दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए। क्यों ये मजदूर भाई, हमारे श्रमवीर भाई संकट काल में भूख प्यास से जब तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, तो इनका साथ छोड़ दिया सरकार ने। ये सारे मुद्दे हैं और मजदूर और गरीब इन्हीं की तो आवाज़ है। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने मजदूरों को, श्रमवीर भाइयों को घर वापसी में जो अहम भूमिका निभाई, इन्हीं के दबाव में, तेजस्वी यादव जी के दबाव में आज मजदूर भाइयों को, श्रमवीर भाइयों को घर नसीब हुआ। इसके बावजूद जिस पीड़ा में वो आए, पैदल आए, साइकिल से आए, ठेले से आए, कितने मजदूरों की मौत हो गई, उसी पर हम लोगों ने कहा है कि मजदूरों की मौत पर जो बीजेपी वर्चुअल रैली करके जश्न मनाएगी तो उसका हम लोग प्रतिकार करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि सभी गरीब मजदूर जिनका थाली खाली है, हम बजाएंगे 7 तारीख को वर्चुअल रैली के दिन। सीधा प्रतिकार होगा, आमना सामना होगा और जवाब मांगेंगे कि क्यों मजदूरों की मौत हुई, क्यों सरकार ने मजदूरों को घर वापसी में हाथ खड़े किए। ये सारे सवालों का जवाब डबल इंजन की सरकार से मजदूर पूछ रहा है। क्यों मेरा थाली खाली है, कहाँ है विशेष पैकेज, कहाँ है विशेष राज्य का दर्जा। क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। जेडीयू के लोग कहते हैं कि उनके सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, बीजेपी के नेता कहते हैं कि उन्होंने बेहतर काम किया, प्रधानमंत्री ने बेहतर काम किया। देखिए, कहने से नहीं ना होगा। जनता किसकी सुनती है, जनता किनके साथ है, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन अभी जो दिखा वो तो सारे हमारे जितने श्रमवीर भाई, मजदूर भाई, गरीब भाई हैं, वो सब का थाली क्यों खाली है। क्वारंटाइन सेंटर में उनके खाने में बिच्छू मिल रहे हैं, वहाँ गैंग रेप हो रहा है। एक बेटी को, अपने बीमार पिता को साइकिल से लेकर हरियाणा से आना पड़ता है। इसको विडंबना कहेंगे कि उपलब्धि कहेंगे? ये विडंबना है, दुर्भाग्य है। और इसके लिए सीधे तौर पर जो सत्ता में लोग हैं वो जिम्मेवार हैं। उनकी जवाबदेही बनती थी कि जब से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मांग कर रहे थे, अगर इनको घर वापसी का रास्ता, मार्ग प्रशस्त कर दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। डबल इंजन की सरकार थी, इसके बाद भी न किसी को राहत पहुंचाया गया, न किसी को ट्रेन से, बस से व्यवस्था किया गया लाने की। तो इसलिए सरकार तो पूरी तरह से मजदूरों के सवालों पर नाकाम रही, नकारा साबित हुई। मजदूर किसके साथ जाएंगे? मजदूर राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, हैं और रहेंगे। वो हमारे परिवार के अंग हैं। मृत्युंजय जी, आखिरी सवाल। डिजिटल इंडिया की बात की जाती है और आज भी मजदूर फावड़ा और कुदाल लेके ही काम कर रहे हैं। मनरेगा की बात करें, अन्य जगह, कहाँ गया डिजिटल भारत? यही तो हम लोगों का सवाल है। यही तो तेजस्वी यादव जी बार बार सवाल पूछते हैं कि आप डाटा की बात करते हो, मजदूरों को आटा चाहिए, यही ना हमारे नेता कहते हैं। तो ये तो डाटा वाले लोग, वर्चुअल और डिजिटल वाले लोग को चुनाव में कोई फल नहीं मिलेगा। जनता इनको, चुनाव परिणाम जब आएगा तब इनको समझ में आएगा कि जनता के साथ धोखा करने का नतीजा क्या होता है। बहुत छल हो गया। अब गरीबों का बल दिखेगा बिहार विधानसभा के चुनाव में। झारखंड, दिल्ली, अब बिहार की बारी। झारखंड, दिल्ली और बिहार की बारी। इस बार का चुनाव भले ही किसी अन्य मुद्दे पर हो या न हो, इन मजदूरों के मुद्दे पर जरूर होगा। एक तरफ बेरोजगारी की बात होगी तो दूसरे तरफ बाहर से लौट के आने वाले कामगार, श्रमिक एक बार फिर से भुखमरी की स्थिति पे हैं। और ऐसे में ये जो श्रमिक पार्टी दफ्तर में काम कर रहे हैं, इनका मुद्दा बनेगा। आरजेडी का दावा है कि ये सभी श्रमिक
आरजेडी के साथ जाएंगे। ऐसे में देश के अंदर डिजिटल की बात की जा रही है, एक तरफ डिजिटल इंडिया की तस्वीर है तो दूसरी तरफ आज भी मजदूरों के चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही है। देखना है कि इन मजदूरों की वोट की चोट आखिर किसे मिलता है और कौन सत्ता पर काबिज होता है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बेहटा, पटना।